वालेकुम एवरीवन, यात्रा में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फूड पिरामिड, यानी कि फूड पिरामिड के मुतालिक आज हम पढ़ेंगे कि फूड पिरामिड क्या होता है। ये हमारा टॉपिक है फूड पिरामिड। फूड पिरामिड एंड रिलेटिव इम्पोर्टेंट ऑफ फूड ग्रुप। अब फूड पिरामिड जो होता है वो रिलेटिव होता है फूड ग्रुप के, यानी फूड पिरामिड के हम क्या खा रहे हैं, ईटिंग एजर क्या नहीं खा रहे, कितनी कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, क्या कुछ नहीं कर रहे, हम इसको बोलते हैं फूड पिरामिड। और इसका फूड ग्रुप्स होते हैं जो ग्रुप्स की सूरत में बनाए जाते हैं। फूड ग्रुप्स की इंपॉर्टेंट क्या होती हैं इसके बारे में चलते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फूड पिरामिड। द फूड पिरामिड इज़ अ डिज़ाइन टू मेक हेल्थी ईटिंग ईजर। वो कहते हैं कि फूड जो पिरामिड रहता है वो डिज़ाइन किया गया है हेल्थी फूड हम कैसे खाएं और किस तरह से लें। Healthy eating is about getting the correct amount of nutrients, protein, fat, carbohydrates, vitamins and minerals to maintain good health। वो कहते हैं कि हेल्थी यानी सेहत के लिए जो हम खाते हैं, मतलब जो चीज़ हम लेते हैं वो हमें कितनी अमाउंट में लेनी चाहिए, उसकी प्रोटीन कितनी होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट उसमें कितना लें, अपनी बॉडी के मिनरल को कितनी ज़रूरत है और एक अच्छी हेल्थ के लिए हम उसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं। अब जितनी मिकदार में हम जितनी चीज़ फूड ग्रुप का मतलब तो सारी चीज़ें आ गई, जैसे प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट ये सब मिलके एक ग्रुप बनाता है। लेकिन अब ये उनको कितनी मिकदार में लिया जाए, कितनी कुछ हुआ जाए और क्या क्या उसमें इन्वॉल्व होता है, यानी कि हम उसका एक पिरामिड बनाया जाता है, यानी कि एक लिस्ट बनाई जाती है कि हमने ये मिकदार कितनी लेनी है, मतलब कितनी चीज़ उस चीज़ में खानी है। तो फूड दैट कंटेन द सेम टाइप ऑफ द न्यूट्रिएंट्स आर ग्रुप टुगेदर ऑन ईच ऑफ शेल्फ्स ऑफ द फूड पिरामिड। वो कहता है कि इसमें हम सारे कंटेंट्स करते हैं, इसकी सेम टाइप इसकी किसमें बताते हैं, न्यूट्रिएंट्स की ग्रुप को एक दूसरे के साथ कैसे ईच शेल्फ किया जाता है और इसका फूड पिरामिड बनता है। दिस गिव्स यू अ चॉइस ऑफ डिफरेंट फूड्स फ्रॉम विच चॉइस आर द हेल्थी डाइट। वो कहता है आपको इसकी चॉइस दी जाती है कि आप मुख्तलिफ किस्म के फूड, मुख्तलिफ किस्म के खुराकों को चॉइस करें, उनकी हेल्थी डाइट प्लान करें और उनको बताएं कि आपने कौन सा ग्रुप किस तरीके से बनाना है। और ये इसका फूड पिरामिड आपको नज़र आ रहा होगा, ये होता है ग्रुप, यानी कि उन्होंने फूड पिरामिड ग्रुप बनाए हुए कि कौन कौन सी चीज़ किस किस मिकदार में लेनी है। और डू यू नो कैलोरी इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी। वो कहते हैं अब उन्होंने पूछना है कि यूनिट का कैलोरी का यूनिट कौन सा है, तो कैलोरी का जो यूनिट होता है वो होती है एनर्जी। एट द बेस ऑफ द पिरामिड, वो कहते हैं इसका बेस होता है पिरामिड पे होता है द मोस्ट नेसेसरी ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज प्लेसेस दिस इज द मस्ट टू इनटेक सम पोर्शन ऑफ दिस ग्रुप इज एवरी डे। वो कहता है कि जो इसका बेस ऑफ पिरामिड होता है वो इम्पोर्टेंट ग्रुप होता है कार्बोहाइड्रेट्स का, इसमें मौजूद होता है कि वो हमने कितनी खुराक लेनी है, दिन में हमने कितना खाना है, किस तरीके से इसको चलना है, कार्बोहाइड्रेट्स कितनी लेनी है। इनटेक मतलब होता है लेना, और मस्ट होता है ज़रूरी, कि हमने ज़रूरी अपने मकदार में उन्होंने ज़रूरी किया कि इस बेस पे हमने कितनी चीज़ लेनी है। अबव द बेस ऑफ पिरामिड, वो कहते हैं पिरामिड अब बताया गया है द प्रोटीन्स एंड विटामिन्स आर प्लेस्ड, उनमें विटामिन्स भी रखे गए हैं और प्लेस भी रखेंगे। एट द टॉप ऑफ द पिरामिड, उसका एट द टॉप ऑफ द पिरामिड होता है द लेस्ट नेसेसरी ग्रुप लिपिड्स इज द प्लेस दैट इज रिक्वायर्ड इन अ मिनिमम अमाउंट टू द बॉडी। वो कहते हैं कि टॉप पिरामिड में, अब ये टॉप पिरामिड में उन्होंने बताया गया था कि कितनी प्रोटीन क्या क्या होती है, इसमें लिपिड्स कितना होता है, इसके प्लेस कितने होते हैं और इसको किस तरीके से लिया जा सकता है और किस तरीके से इसमें किया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि जब किसी ने डाइट प्लान करना होता है, कुछ भी करना होता है, वो सबसे पहले क्या करता है, अपना पिरामिड सेलेक्ट करता है। उसने देखनी होती है कि दिन में उसने कितना कार्बोहाइड्रेट लेना है, कितने गिलास पानी पीने हैं। जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो वो आपको एक पिरामिड बना के देता है कि आपने ये चीज़ लेनी है, आपने ये चीज़ करना है। जब इंसान कोई बीमारी में मुब्तला होता है तब डॉक्टर्स भी बना के देते हैं कि आपने खिचड़ी खानी है, आपने ये करना है, आपने और कुछ चीज़ों से मना भी करते हैं कि आपने ये चीज़ नहीं लेनी। तो एक चीज़ होती है जो एक इंटेक बताया जाता है, जिसकी मकदार बताई जाती है कि ये चीज़ आपने इतनी मकदार में खानी है, और इस चीज़ को ग्रुप के साथ बनाकर एक पिरामिड तैयार किया जाता है। हर चीज़ की क्वांटिटी लिखी जाती है कि उसको कितनी आपने इनटेक करना है, कितना आपने उसको लेना है, और इस अंदाजे से आपको पता चल जाता है कि इनटेक जो प्रोटीन्स, लिपिड्स, ETC है वो हमारे अंदर कितना जाएगा और हम उसको कितना ले सकते हैं। इसके बाद हमारा आ जाता है बैलेंस एंड अनबैलेंस डाइट।
अभी हम बैलेंस और अनबैलेंस डाइट के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इसका सिलेक्शन कैसे होता है, इसकी ग्रुप कैसे बनाते हैं, बैलेंस डाइट अनहेल्थी आती है या हेल्थी होती है, इस तरीके का सारा हम उसको बारे में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम जो कर रहे हैं वो बैलेंस डाइट और अनबैलेंस डाइट का मुवाजना कर रहे हैं कि वो कैसा होता है और किस तरीके से होता है, उसमें कितनी कैलोरीज होती हैं और उसमें कितने हमारे कितना इफ़ेक्ट करता है हमारे इम्यून सिस्टम पर, और कैसे उसको हम डिसऑर्डर कर सकते हैं, हम डायबिटीज़ से बच सकते हैं और किस तरीके से हम इन सबको ले सकते हैं। बैलेंस एंड अनबैलेंस डाइट। Balanced diet is contain mixture of the whole food in the correct in the correct proportion। वो कहता है कि जो बैलेंस डाइट होता है इसका मिक्सचर होता है फूड्स का करेक्ट का, इसके हम किसको कितनी मकदार में इसकी करेक्शन कर सकते हैं, मिला के फूड को कितना होल कर सकते हैं। वाइल द अनबैलेंस डाइट में कंटेन टू हाई और टू लो कैलोरीज। उसमें कहते हैं कि अनबैलेंस डाइट में कितनी हाई और लो कैलोरीज होती है इसका मुवाजना किया जाता है। व्हेन द फूड इज़ टू लो इन कैलोरीज, वो कहते हैं कुछ फूड में जो होती हैं वो लो कैलोरीज होती हैं। ईट का यूज़ अंडर वेट, वो हमारे जो कुछ लो कैलोरीज होते हैं तो वो हमारी अंडर वेट होती हैं। वीकनेस और वीकन इम्यून सिस्टम, वो हमें कमज़ोर कर देती हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को भी कमज़ोर कर देती हैं। वाइल व्हेन टेक फूड विच इज़ टू हाई कैलोरीज, कुछ फूड ऐसे हम खाते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं। ईट का यूज़ ओबेसिटी एंड अदर डिसीजेज लाइक हार्ट डिसऑर्डर एंड डायबिटीज़, वो कहते हैं कि कुछ हम लेते हैं, कुछ कैलोरीज ऐसी लो होती हैं, मतलब अनबैलेंस डाइट लेते हैं तो कुछ में ऐसी हाई कैलोरीज होती हैं और कुछ में लो होती हैं। जब हम लो कैलोरीज वाले लेते हैं तो हमारा वेट गिरना शुरू हो जाता है और हम कमज़ोरी फील करते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम भी ख़राब हो जाता है। वो कहते हैं कि जब हम हाई कैलोरीज वाली डाइट प्लान करते हैं तो उसके नतीजे में क्या होता है कि हमें डिसऑर्डर, हमारी हार्ट की बीमारियाँ हो जाती हैं और हमें डायबिटीज़ हो जाती है। तो यानी कि इस चीज़ को एक मतवाज़न रखने के लिए, इन सब को एक पैरेलल तरीके में रखने के लिए जो भी किया जाता है वो एक पिरामिड स्ट्रक्चर किया जाता है। यानी कि जब पिरामिड तैयार किया जाता है तो फिर आपकी लो और हाई कैलोरीज जो होती हैं वो इकट्ठी हो जाती हैं और उनको इकट्ठा करने से यानी कि फिर आपकी कोई डाइट को नुकसान नहीं पहुंचता जब आप एक मतवाज़न ग़िज़ा और एक मतवाज़न मिकदार में एक चीज़ खा रहे होते हो। उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, हाफ़िज़, बाय।